कह रहा है कि टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स, मतलब 2 कॉइन लिया और साइमल्टेनियसली टॉस किया, मतलब एक साथ, और ऐसा कितनी बार किया? 500 बार। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 500 टाइम्स किया। अब आप मुझे बताओ कौन कौन से इवेंट बन सकते हैं? सुन लेना ध्यान से। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। कितने इवेंट पॉसिबल है यहां पर? सोचो भाई, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या तो एक हेड आ जाए, एक हेड में ये वाला आ जाएगा, हेड टेल वाला भी आ जाएगा और टेल हेड वाला भी। एक पे हेड आने का मतलब एक पे हेड एक पे टेल, और या तो दोनों पे टेल आ जाए। तो टोटल 3 ही इवेंट बनेंगे। इसके इवेंट को हम इवन बोल रहे हैं, यानी कि दोनों पे हेड आ जाए उसको हमने इवन बोला। इवन इज द इवेंट गेटिंग 2 हेड्स। एक पे ही हेड आए तो ये दोनों ही इसमें आ जाएंगे, इसको हमने E2 बोला। तो E2 क्या है? ऑफ गेटिंग 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। और नो हेड का मतलब है टेल आ जाए, नो हेड का मतलब है टेल आ जाए, तो थर्ड वाले को हमने इवेंट E3 बोला, ठीक। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन मतलब दोनों पे ही हेड आ जाए, इसके क्या चांसेस हैं? नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड। याद है? यस सर। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ? सुनो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला देखो कैसे, 5 से काटो पहले 100, 5 2 जा 5 1 जा, तो 21 अपॉन कितना आ जाएगा? 100। और 100 से डिवाइड लगा रहे हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ऐसे करके, ठीक। आ गया? बताइए। यस सर। बोलिए। हाँ, अब इसके बाद अब इसी तरीके से सेकंड वाले का भी निकाल लोगे और थर्ड वाले का भी निकाल लोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 मतलब 1 हेड आने के क्या चांसेस हैं? 275 डिवाइडेड बाय टोटल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 120 डिवाइडेड बाय 500। बताइए हो जाएगा? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब सुनो एक खास बात। जितने भी पॉसिबल इवेंट हों, अगर वो सारे, देखो खास बात है, एक बात बताता हूं और इंपॉर्टेंट बात है, सुनो सुनो। ये इवेंट E1 था, ये इवेंट E2 है, और ये इवेंट E3 है। आप मुझे बताओ इन तीनों इवेंट के अलावा क्या कोई और इवेंट आ सकता है? मतलब समझो, एक बच्चे ने कहा सर आ सकता है, उसने बोला सर एक इवेंट में ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, गेटिंग 2 टेल्स, गेटिंग 2 टेल्स। देखो हेड हेड आ सकता था, हाँ। एक बच्चे ने कहा मैं ये वाला इवेंट सर बना सकता हूं, बताओ क्या ये वैलिड इवेंट है? ये पहले ही बन चुका है कि नहीं? कहीं पर देखो। यस सर, बन चुका है। हाँ बन चुका है। कौन सा है? नो हेड का मतलब ही तो 2 टेल होता है। तो बच्चे ने कहा, एक बच्चे ने कहा कि सर ये वाला भी, मैंने कहा नहीं, ये वाला और ये वाला सेम बात है, तो ये बना नहीं। फिर एक बच्चे ने कहा सर मैं एक और बना सकता हूं, मैंने कहा कौन सा? कह रहा 1 टेल। क्या ये बन चुका है पहले ही? चेक करो, बोलो। यस सर। यस भाई, 1 हेड का मतलब ही तो क्या है कि एक बार हेड आया होगा एक पे, दूसरे पे टेल आया होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, एक पे टेल एक पे हेड, या तो एक पे टेल एक पे हेड एक पे टेल, ठीक। तो मैंने कहा ये भी बन चुका है। बस अब मुझे बताओ कि यहां जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, भाई 2 सिक्के आपने एक साथ उछाले या आपने एक ही सिक्के को 2 बार उछाला, और ऐसा 500 बार करना है, 500 टाइम्स करना है, ठीक। तो आप मुझे बताओ इसके अलावा कोई और इवेंट हो सकते हैं? मतलब ये वाला इन तीनों के अलावा कोई इवेंट हो सकते हैं? अगर होंगे तो रिपीट करेंगे, ये सुनो बताइए, यस सर। ठीक। यस तो सुनिए, सर।
अगर हम लोग ऐसे इवेंट को बना लें जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर लेते हो, यही तो पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये क्या है? ऑल, मतलब या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा। ऑल पॉसिबल, सुन लो ध्यान से, अगर हम ऐसे इवेंट बना लें कि सभी इवेंट जो है ऑल पॉसिबल आउटकम को कवर कर लें, तो सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। यानी कि P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 और प्लस P ऑफ E3 इज इक्वल्स टू 1 होता है। चेक कर लीजिए, भरोसा नहीं तो चेक कर लो। P ऑफ E1 कितना है? 0.21। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कितना है? 0.55 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 कितना है? 0.24। ऐड कर लीजिए, 1 मिल जाएगा। बताइए, ऐड करने पर 1.00 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, जल्दी बताइए। यस सर। अब यस सुनो, सर। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर ऐसे इवेंट हो आपके पास जो सभी पॉसिबल आउटकम को कवर करते हो, तभी उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, याद रखिएगा। मतलब सर, मान लो बच्चों, क्वेश्चन ऐसा ना होता, सिर्फ क्वेश्चन ऐसा होता, 500 टाइम्स टॉस किया और 2 इवेंट दिए होते बस। ठीक, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 का सम 1 आता? बताओ। नो क्या सर। सम 1 आता? नहीं आता। क्यों नहीं आता? कोई तुमसे पूछता क्यों नहीं आता, बताओ। तो आप बोलोगे देखो सर, एक्सपेरिमेंट जो किया गया है ना, मैंने कहा, हाँ मैंने कहा क्या किया गया है, तो आप बोलोगे देखो सर 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है। सर इसमें ना 3 इवेंट बनते हैं। क्या? ये वाला, ये मतलब दोनों पे हेड आ जाए वाला, एक पे टेल बोल दो या एक पे हेड बोल दो, ऐसा वाला, है और ही दोनों नहीं। पे टेल या नो हेड वाला। ठीक, अब आप देखो कि इन्होंने केवल 2 हेड बोला, यानी कि ये तो कवर हो गया। चलो ये तो एक कवर हो गया। 1 हेड वाला, चलो भैया मान गए, ये दोनों भी कवर हो गए इसी में। अब ये तो बच गया ना, टेल टेल वाला तो बच गया, नहीं समझे? फिर से देख लो। सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। 1 मिनट भाई, रुक जाओ। हाँ सुनो, यस, इधर देखो, 2 हेड वाला आपने बना दिया तो सर ये कवर हो गया। सर 1 हेड वाला कर दिया सर, तो 1 हेड एग्जैक्टली इसमें भी, तो ये दोनों भी कवर। ये तो रह गया बेचारा, ये तो रह गया लास्ट नो वाला, हेड वाला। है ना? नो हेड बोलो उसको, चाहे 2 टेल्स बोलो, बात सेम है। तो आप बोलोगे सर नो हेड वाला तो बनाया ही नहीं, या 2 टेल्स वाला तो बनाया ही नहीं। मतलब 2 कॉइन को जब टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम को कवर करने वाले इवेंट्स डिफाइन होने चाहिए भैया, तब प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। तो अब इसलिए हमने बोला ये वाला रह गया है, इट रिमेन्स। ये वाला जिसपे ब्लू कलर से लाइन किया है, इट रिमेन्स, इट रिमेन्स, ये रह जाता है, ये छूट गया। और अगर ये छूट गया तो जितने इवेंट थे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम इज नॉट इक्वल्स टू 1, 1 के इक्वल नहीं होगा। आया कि नहीं आया बोलो? आ गया यस सर। सर। सुनो, अब जिन्होंने नहीं ध्यान दिया होगा ना, तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं, अभी सवाल कराऊंगा तो फिर तुम घूमने लगोगे। जब समझ गए होगे, अगर आपके जितने पॉसिबल आउटकम उसको देखो, और इवेंट अगर आपने जो बनाए हैं वो ऑल पॉसिबल आउटकम को कवर कर रहे होंगे, तभी उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। समझे? बोलिए। यस सर, समझ गया सर, समझ गया। इसको डाइजेस्ट कर लीजिए अच्छी तरीके से, कर लो डाइजेस्ट अच्छी तरीके से।